अब देखिए भैया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। बात करें तो सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो सेट है, ठीक, एक सेट ए है, ठीक, एक सेट ए है जिसमें मान लो 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट हैं। मान लो एक सेट और बी है, ठीक, जिसमें मान लिया कि 8 10 11 12 इतने एलिमेंट हैं, ठीक। तो ये एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं, दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं। कोई एक ऐसा सेट आ जाए, कोई एक ऐसा सेट आए जिसके अंदर ये दोनों के दोनों आ जाए, उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। जैसे मान लो हम कह रहे हैं एक ये सेट ए है, ठीक, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5, ठीक, ठीक ना। और एक सेट बी है, ठीक, एक सेट बी है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है 8 10 11 12। कोई एक ऐसा सेट आ जाए, ठीक, जिसके अंदर ये दोनों आ जाए, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे और जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया? कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे? यू से, कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, ठीक। तो आप जो देख रहे हैं, ये जो यू हमने एक बड़ा सा डिब्बा मॉडल बना दिया। अभी आगे हम लोग और पढ़ेंगे वेन डायग्राम, तो और वहां पर क्लियर होगा। उसी हिसाब से इसको बनाए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों के दोनों किसमें है? यू में आ गए हैं। तो मतलब यू एक ऐसा सेट है, यू एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 8 10 11 12 दोनों सेट के एलिमेंट आ गए हैं, दोनों के दोनों सेट के एलिमेंट आ गए हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम बताओ। और एग्जांपल ले, मान लो एक एग्जांपल ये था, देखो हम अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर अन्य सेट भी समाहित हो जाए, या ऐसा बोल सकते हो, मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है, और कोई एक ऐसा सेट हो जाए जिसके अंदर सेट ए सेट बी दोनों के दोनों आ जाए, तो जिसके अंदर ये दोनों के दोनों सेट आ जाएंगे, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे। क्लियर हम? तो डेफिनेशन बहुत जाने का नहीं मतलब है, बस समझते चलो बस। मान लो कोई एक एग्जाम्पल है, और मान लो हम बोल दिए कि 2 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, 2 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। एक सेट ये हो गया, ठीक। और मान लो एक सेट बी मान ले रहे हैं, 2 से 10 तक की 10 तक की, यहाँ सम लिखना था, ठीक, 2 से 10 तक की सम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय या सम संख्या का समुच्चय, और 2 से 10 तक की विषम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं ए सेट में 2 से 10 तक है। अगर इसको हम लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में, तो 2 से 10 तक सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 ऐसा आ जाएगा। और अगर बी को लिखना चाहें तो क्या होगा? 2 से 10 तक की विषम संख्या, तो 3 5 7 9 बस इतना आ जाएगा, ठीक ना। 2 से 10 तक की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब क्या करें, शांत रहिए, कोई यू आ जाए जिसके अंदर क्या हो, ये सभी के सभी आ जाए, तो उस यू को क्या लिखेंगे हम? यू क्या है? यू को हम लिख सकते हैं
सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिख सकते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, और सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कौन आएगा? u में प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर के 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक नहीं? तो अब इस u में आप ढूंढेंगे तो आपका a का ये 2 4 6 8 10 भी मिलेगा और ये b का 3 5 7 9 भी मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये u क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। किसी भी हमारे स्टूडेंट्स को कोई समस्या हो आप बोल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? आपने बुक का क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, जो भी समस्या हो कि आप उनसे पूछेंगे। ठीक ना? तो नोट करें। आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।